बाप बेटे रूल कुदस के नाम से आमीन। अजीज़ों, मैं पास्टर रोशन लाल एक दफ़ा फिर आपके साथ यूनाइटेड किंगडम बात से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और हम अमाल की किताब की स्टडी कर रहे हैं और हम तकरीबन उसके आखिर में पहुँच चुके हैं। और पिछले इतवार मैंने आपको बताया था कि मैं आपको क़यामत के बारे में अगले हफ्ते खुदा के कलाम में से जो हमने आयत देखी थी अमाल की किताब और इसकी 24 बाब की 15 आयत, उस पर गौर करेंगे आपके साथ मिलकर। तो मेरा ईमान है कि आप सब लोग तैयार हैं आज अपने सब्जेक्ट के लिए जो आपको बताया गया था। आइए हम खुदावंद के हुजूर अपने सर को झुकाते हैं। खुदा लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे सारे इस इंतज़ाम के लिए जिसके सबब से खुदावंद हम इस सारी वबा के ज़माने में अपने घरों में बैठकर तेरा कलाम सीख सकते हैं और तेरी बातों को खुदावंद अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं। तेरा शुक्र हो खुदावंद कि तू हमें प्यार करता है और हमें ऐसे मौक़े फराहम करता है कि खुदावंद हम तेरे कदमों में आकर तुझसे सीख सकें। खुदावंद, मेरी कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जिस पर मैं फ़ख्र कर सकूं। फ़कत इतना करके खुदावंद तू अपने पाक रूह को इस वक्त नाज़िल कर और मेरे होंठों को अपने पाक मज़बा से कोयले के साथ पाक साफ़ कर, ताकि खुदावंद मेरे मुंह से हर वो पाकीज़गी की बात निकल सके जो तू अपने बच्चों तक पहुंचाना चाहता है। अजीज़ खुदावंद, मैं तेरे हुजूर झुक के तेरे नाम को मुबारक कहता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा करता हूँ, क्योंकि तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी, तेरी वफ़ादारियों के लिए तेरा शुक्र हो। हाँ खुदावंद, आज अपने कलाम को जारी कर, हर वो लफ्ज़ जो मेरे मुंह से निकले तेरे पाक रूह का अल्फाज हो, मैं ना बोलूँ बल्कि तो ख़ुद लोगों से हम कलाम हो, ताकि लोग जान सकें कि आज जो कुछ वो सीखने जा रहे हैं उनके लिए कितना ज़रूरी है और उनकी ज़िंदगियां इससे बदल जाएं और खौफ का माहौल दूर हो जाए। तेरा शुक्र हो जब तू अपने बच्चों से कलाम करता और उनकी ज़िंदगियों को बदलता है। एक बार फिर अपने आप को खाली करके तेरे हाथों में देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। अजीज़ों, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप रेगुलरली इस स्टडी में मेरे साथ शामिल हैं और करीबन 1 साल होने को है हम इस किताब को ख़त्म करने जा रहे हैं। तो क्योंकि हमने पेंटिकोस्ट से शुरू किया था और पेंटिकोस्ट आने वाला है, इसलिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें बांध के रखा और आप सबकी सारी सपोर्ट और सारी मोहब्बत के लिए भी आपका शुक्र अदा करता हूँ और खुदा बाप का भी। तो आइए हम कलाम की तरफ जाते हैं। तो मैंने आपसे बताया था कि जब फीलिक्स को जो पौलुस रसूल ज़िंदगी की बारे हमेशा की ज़िंदगी के बारे में यीशु के बारे में सिखा रहा था उसकी बीवी दुर्सुला के साथ, तो जब उसने ये बातें सुनी कि वो परहेजगारी और आइंदा की अदालत का बयान सुना, तो वो दहशत खा गया, डर गया और उसने उसे कहा कि भाई अब तू जा, फिर बाद में आके तुझसे मैं सुनूंगा, तुझे बाद में बुलाऊंगा तो तुझसे सुनूंगा। असल में वजह क्या थी कि पहले भी पौलुस रसूल ने अदालत में खड़े होकर जब अपना बयान दिया था तो वहाँ अमाल की किताब 24 बाब की 15 आयत के मुताबिक उसने वहाँ भी क़यामत का जिक्र किया था। जी हाँ, और वो आयत जो थी वो आज जिस पर हम आज सीखने जा रहे हैं वो थी, और खुदा से इसी बात की उम्मीद रखता हूँ जिसके वो भी मुंतज़र हैं कि रास्तबाजों और नारास्तों दोनों की क़यामत होगी। अजीज़ों, क़यामत का जो लफ्ज़ है वो हम जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं वो उससे सब वाकिफ़ हैं करीबन, चाहे वो फार ईस्ट के लोग हों और या वो मिडल ईस्ट के लोग हों या साउथ ईस्ट के लोग हों, तो हम सब जो हैं इस बात से
वाकिफ़ हैं, बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि क़यामत का क्या लफ्ज़ी माना है, क्योंकि अरबिक में भी उसका वही मतलब है, और जो फ़ारसी है उसमें भी, और इसी तरह से जो हमारे उर्दू की ज़ुबान है, हिंदी की ज़ुबान, इस सब में क़यामत का लफ्ज़ हर एक को समझ आता है। लेकिन जब क़यामत का जिक्र होता है तो लोग कांप जाते हैं, डर जाते हैं, उन पर खौफ तारी हो जाता है, लर्ज़ा तारी हो जाता है, क्योंकि हमें जो हमारे इर्द गिर्द के मज़ाहिब हैं, इर्द गिर्द का जो माहौल है, उन्होंने हमें इस तरह से सिखाया है कि क़यामत के दिन सब कुछ ख़त्म हो जाना है और सारे इंसान मर जाएंगे और सारी दुनिया में कोई ज़िंदा बाकी नहीं रहेगा। जी हाँ, और इसीलिए जो यहाँ हम देखते हैं फीलिक्स को, वो डर जाता है, दहशत खा जाता है, क्योंकि वहाँ जिक्र आया क़यामत का। और हमारे जो इर्द गिर्द के मज़ाहिब हैं, वो भी रोज़े क़यामत का जब जिक्र आता है तो लोग डर जाते हैं, और यहाँ तक कि वो इस बात को मानते हैं और यकीन करते हैं कि उस दिन बड़ी तबाही होने वाली है। और इसीलिए जो हमारे उर्दू बोलने वाले भाई बहन हैं या अरबिक बोलने वाले भाई बहन हैं, वो अगर कहीं भी कोई ज़लज़ला आ जाए, सैलाब आ जाए और बहुत सारी लाशें वहाँ देखने को मिलें, बहुत सारे लोग मर जाएं, वहाँ वबा की वजह से मर जाएं, या कोई दहशतगर्द के बम ब्लास्ट की वजह से, तो जो उस चीज़ को बयान करने वाले लोग कहते हैं कि हमने अपनी आँखों से क़यामत सुग़रा को देखा, यानी एक छोटी क़यामत को हमने देखा है। सो अज़ीज़ों, उन लोगों के नज़दीक क़यामत का मतलब जो है वो है मौत, हमेशा की मौत, और कोलेट्रल डिस्ट्रक्शन, यानी सब कुछ तबाह होने का मतलब क़यामत समझा जाता है। मगर अज़ीज़ों, मसीहों के नज़दीक बाइबल के मुताबिक क़यामत का मतलब बिल्कुल ही उलट है। जी हाँ अज़ीज़ों, बिल्कुल ही उलट है, क्योंकि क़यामत का मतलब इंजील मुक़द्दस के मुताबिक जो है वो जी उठना है, मरना नहीं है, बल्कि जी उठना है। क़यामत का मतलब क्या है? जी उठना। सो अज़ीज़ों, क्या हम आज सीख रहे हैं? क़यामत का मतलब जो है वो मरना नहीं है, बहुत सारे लोगों की मौत नहीं है, बल्कि लोगों का जी उठना है। इसीलिए खुदावंद यीशु ने यूहन्ना रसूल की इंजील और उसके 11 बाब में फरमाया, और उसने बड़ी अच्छी तरह से मार्था से बात करते हुए ये बात कही। 11 बाब की 25 आयत में वहाँ लिखा है, लेकिन यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी ज़िंदा रहेगा। जी हाँ अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु फरमाते हैं कि क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। यीशु ये नहीं कह रहे थे कि मैं तुम्हारी मौत हूँ, यीशु ये कह रहे थे कि तुम्हें ज़िंदगी देने वाला मैं हूँ। तो इसीलिए खुदावंद यीशु ने कहा कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी ना मरेगा, और जो कोई ज़िंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अबद तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? जी हाँ। सो यीशु ने हमें बताया कि क़यामत का क्या मतलब है। क़यामत का मतलब है जी उठना। सो अज़ीज़ों, जो लोग मर जाते हैं हम उन्हें इस उम्मीद पर दफना देते हैं, या कुछ लोग आजकल तो क्रोमेशन भी कर देते हैं, कुछ लोग दरिया में उसको पानी के हवाले कर देते हैं, और कुछ लोग जो हैं, कुछ मज़ाहिब, वो छत पे उसे रख देते हैं ताकि परिंदे जो हैं उसका गोश्त खा लें। तो ये जो अलग अलग तरीके हैं उन्हें हवाले करने का, या उन्हें अपने जो प्यारे हैं उनको छोड़ने का, ये एक अलग अलग तरीका है। लेकिन थिस्सलुनीकियों की किताब हमें बताती है कि ये जो है दफनाने का दिन जो है, इसके बाद हम कैसे सब ज़िंदा हो जाएंगे। जी हाँ, और ये सब कुछ कैसे होना है इसके बारे में थिस्सलुनीकियों की किताब में
इंजील मुकद्दस में। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सादा सादा तरीके से, ताकि आप अच्छी तरह इस बात को समझ सकें, ताकि गहराई की बातों में जाके आप परेशानी में ना पड़ें। तो मैं आपको सादगी से ये सारी बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अजीज़ों, यहाँ 4 बाब में खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, और उसके 16 और 17 आयत सिर्फ मैं आपके सामने पढ़ूंगा कि ये कैसे होगा। लिखा हुआ है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मोए जी उठेंगे। पहले कौन जी उठेंगे? जो यीशु पर ईमान ले आए थे, वो जी उठेंगे। ठीक है। और फिर हम जो बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें, और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। सो अजीजों, जो उस वक्त तक खुदावंद में सो गए होंगे, जो मर गए होंगे, जो सबसे पहले मसीह में जिनका ईमान यीशु मसीह पर है, वो उन्होंने जी उठना है। और फिर मरना नहीं है बाकियों ने। बाकी जो जिंदा होंगे वो क्या करेंगे? खुदावंद का इस्तकबाल करने के लिए बादलों पर उठाए जाएंगे। जी हाँ, यीशु ने ज़मीन पर नहीं आना, बल्कि वो आसमान पर ही है, और बादलों पर नीचे आएंगे वो, और हमने उसका क्या करना है? इस्तकबाल करने के लिए जाना है। सो ये है हमारी तसल्ली का सबब। ये है क़यामत का मतलब हमारे लिए, जो हम मसीह यीशु पर ईमान। हमने मरना नहीं है। यीशु ने कह दिया कि जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर भी जाए तो जिंदा रहेगा। तो अजीज़ों, हम जिंदा रहेंगे, और जो जिंदा होंगे उस दिन, वो आसमान पर बादलों पर उठाए जाएंगे और यीशु का इस्तकबाल करेंगे। सो अजीज़ों, इंजील मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों का जिंदा होना ही क़यामत है। लोगों का मर जाना क़यामत नहीं है। मास डिस्ट्रक्शन का मतलब क़यामत नहीं है। बहुत सारे लोगों का एक साथ मर जाना जो है, उसको हम क़यामत नहीं कह सकते, क्योंकि कलाम मुकद्दस के मुताबिक क़यामत का मतलब जी उठना है। अब सवाल ये है कि किन की क़यामत होगी? ठीक है। तो खुदा के कलाम से हमने अभी देखा है, उसमें जो पहले हमने आयत सुनी, अमाल की किताब की 25 बाब की 15 आयत, उसमें भी इसका जिक्र मैंने आपसे किया। अभी हम देखते हैं कि ये जो बात है, ये क्या यहूदी भी इस पर ईमान रखते थे कि नहीं रखते थे? तो आइए हम देखते हैं दानियल नबी की किताब। जी हाँ, दानियल नबी की किताब मेरे साथ खोलिए, और उसका 12 बाब देखें। जी हाँ, दानियल नबी की किताब और उसका 12 बाब, और उसकी दूसरी आयत में खुदावंद का कलाम इस तरह फरमाता है। जी हाँ, दानियल नबी की किताब और उसकी 12 बाब की दूसरी आयत में इस तरह से कहा गया, और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बतेरे जाग उठेंगे, बाज हयात अब्दी के लिए, और बाज रुसवाई और जिल्लत अब्दी के लिए। सो अजीज़ों, सब ने, जो अच्छे हैं उन्होंने भी, उनकी भी क़यामत होनी है, और जो बुरे हैं उनकी भी। यानी अभी हमने पढ़ा रास्तबाज और नारास्तों की, दोनों की क़यामत होगी। सो सब ने जी उठना है। और अब फ़र्क है दोनों का। जो खुदावंद की रास्तबाजी पर चलने वाले लोग हैं, जिन्होंने खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया, और अपनी ज़िंदगी कलाम मुकद्दस और इस कलाम के मुताबिक, जो खुदा के मुँह की निकली हुई आवाज़ थी, शरीयत के अमाल थे, उसके मुताबिक जो ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, जो यीशु पर ईमान ले आए हैं, और उसके लहू के सबब से, उसकी कुर्बानी के सबब से, जो अब मसीह यीशु में है, और कुर्बानियाँ करने की उनको ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोग जो हैं वो पहले जी उठेंगे। सो हमें और यहूदी इस बात पर जो है पुख्ता ईमान रखते थे, मगर उनमें से एक फ़िरका जो सदूकियों का कहलाता है, वो इस बात पर ईमान नहीं रखते थे
कि कोई क़यामत होनी है। जी हाँ, वो बिल्कुल भी इस बात पे ईमान नहीं रखते थे। वो जैसा कि आज के मसीही जो मुख्तलिफ सेक्स हैं, उनमें से जो यहोवा विटनेस हैं, वो भी ये ईमान रखते हैं कि ये ज़मीन बदल जाएगी, ठीक है, और खुदा उसको नया बना देगा। हमने आसमान पे नहीं जाना, इधर ही रहना है, ठीक है। लेकिन खुदा का कलाम जो हमने अभी देखा है उसमें थिस्सलुनीकियों के ख़त में, पहला थिस्सलुनीकियों, वहाँ हमने ये देखा कि हम बादलों पर उठाए जाएंगे, उसका इस्तकबाल करेंगे और फिर हमेशा उसके साथ। तो वो कहाँ रहता है? ज़मीन पे रह रहा है? नहीं, आसमान पर वो उठाया गया था। तो हमने आसमान पर उसके साथ रहना है, तो इसीलिए हम जो है उसके साथ उठाए जाएंगे। और यूहन्ना रसूल की इंजील में 5 बाब की 28 और 29 आयत में खुदावंद यीशु खुद फरमाते हैं, इससे ताज्जुब ना करो। देखिए मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। जी हाँ, 5 बाब और उसकी 27 और 28 आयत में खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं कि ये बात बहुत वाज़े तरीके से लिखी गई। बल्कि इसे अदालत करने का भी इख्तियार है, इख्तियार बख्शा गया कि वो आदम ज़ात है। इससे ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है जितने कब्रों में उसकी आवाज़ सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के लिए वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सज़ा की क़यामत के वास्ते। जी हाँ अजीज़ों, सबने उठना है। बदी करने वालों ने भी उठना है, नेकी करने वालों ने भी उठना है, और खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों ने उठना है। तो वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी नेक कामों में खुदावंद के हुक्म के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक और उसके खुदा के कलाम के मुताबिक, यीशु के हुक्मों के मुताबिक जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, वो रास्तबाजों में शामिल हो जाएंगे। वो उन लोगों में शामिल होंगे जिन्हें खुदावंद कहेगा, आओ मेरे बाप के प्यारे लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, वो विरासत में लो। जी हाँ अज़ीज़ों, क़यामत के बाद होना है ये। बाज़ लोग ये यकीन करते हैं कि आज जो है वो खुदा अलहदा कर रहा है, नेकों को बदों से अलहदा कर रहा है। नहीं, ये कलाम के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। वहाँ साफ लिखा है कि कब्रों में जो लोग हैं वो उसकी आवाज़ सुनकर निकलेंगे। सो अज़ीज़ों, ये खुदा के कलाम के मुताबिक है और यीशु के मुंह के अल्फाज के मुताबिक हैं, जिन्हें हम ना ट्विस्ट कर सकते हैं, ना मोड़ तोड़ सकते हैं, और ना हम उन्हें अपनी मर्जी से बना सकते हैं। सो इसीलिए मैं आपसे, जो मेरे हम ईमान लोग हो उनसे भी, और जो अब तक यीशु पर ईमान नहीं लाए उनसे भी ये बात मैं बताता हूं कि क़यामत जो है सब की होनी है। जो यीशु पर ईमान नहीं लाए उनकी भी क़यामत होनी है, और जो यीशु पर ईमान रखते हैं उनकी भी क़यामत होनी है। और उसका होना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है ताकि यौम हिसाब यानी आखिरी अदालत लगे और आखिरी अदालत का दिन आए और सबकी अदालत हो। ताकि जैसा कि हम जानते हैं कि खुदा मुनसिफ खुदा है, तो वो इंसाफ करने वाला खुदा जो है वो इंसाफ करने के लिए आएगा और उसकी अदालत यीशु के सुपुर्द की जाएगी। जी हाँ, उसकी अदालत किसके सुपुर्द की जाएगी? यीशु के सुपुर्द की जाएगी। क्योंकि खुदा यीशु फरमाते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है। किसकी है जनाब? कलाम के मुताबिक गौर कीजिए, किसी नबी ने यह दावा नहीं किया। खुदावंद यीशु फरमाते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है। यानी हमेशा की मौत जो है उसमें से निकलकर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिला उसका हो जाता है जब हम यीशु पर ईमान ले आते हैं। सो अज़ीज़ों, अक्सर मज़ाहिब जो है उस क़यामत के दिन को कुछ लोग और उनकी किताबें
योमल हिसाब भी कहते हैं, यानी अदालत का दिन। क़यामत का दिन जो है वो अदालत का दिन है। तो और हम ईमान रखते हैं कि वो जो उस दिन हमारी की हुई सारे अमाल जो हैं, हमारे काम जो है खुदा के कलाम के मुताबिक यस्सु से मोहब्बत का इजहार करने के लिए जब हम उसके हुक्मों पर अमल करते रहे हैं, या अपनी ख्वाहिशों के तहत होकर हम उसे रिजेक्ट करते रहे, हम उसे इग्नोर करते रहे और कहते रहे चलो देखी जाएगी जदों, किसने देखी है जन्नत, किसने देखी है दोज़ख। तो उनके लिए ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो दिन है यकीनन मुकर्रर है। जो आप खुदा के हुक्म के मुताबिक अमल करते हो, यस्सु के हुक्मों को मानते हो, तो फिर ही हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो जाओगे। जी हाँ, क्योंकि कलाम तो गैर कौमें भी सुन रही हैं, कलाम तो जो है बेईमान लोग भी सुन रहे हैं। और अगर आप एक दफ़ा यीशु का इकरार कर लेते हैं और फिर दोबारा शैतान के कब्ज़े में चले जाते हैं, तो फिर उनके लिए जो है खुदा का कलाम बहुत वाज़ेह तरीके से, बहुत खौफनाक एक आयत है। क्योंकि जो लोग समझते हैं कि अब यीशु को हमने कबूल कर लिया है, अब चाहे हम जो कुछ मर्जी करते रहें और अब हमारी तो अदालत होने वाली नहीं है, तो उनके लिए अर्ज़ करता हूँ खुदा उनके कलाम में से गौर से सुन लीजिए। खुदा उनका कलाम कहता है, क्योंकि हक़ की पहचान हासिल करने के बाद, हक़ कौन है? खुदा यीशु मसीह। उसने कहा था राह, हक़ और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। ये यीशु के अल्फाज हैं और यीशु के अल्फाज बदलने वाले नहीं। क्यों ये दावा करते हैं? इसीलिए कि यीशु ने कहा था, खुद कहा था, खुदा यीशु ने फरमाया था, आसमान और ज़मीन टल जाएंगी, मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। सो उसी ने ये फरमाया था कि मैं हक़ हूँ। और यहाँ पौलुस रसूल इब्रानियों को ख़त लिखते हुए फरमाते हैं, क्योंकि हक़ की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें, क्या गुनाह करें? जानबूझकर, जिसे बेबाकी का गुनाह हम कहते हैं। बेबाक होकर जब हम गुनाह करते हैं, बगैर खौफ के हम जब गुनाह करते हैं, तो खुदावंद हमें ये बताता है कि तो जब हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। जी हाँ, यीशु एक बार कुर्बान होकर आपके मेरे लिए अपना लहू बहा के आसमान पर जा चुके हैं। अब वो वापस आके हमारे लिए कुर्बान होने के लिए नहीं आ रहे, अब वो अदालत करने के लिए आ रहे हैं। अब वो उस हकीकत को के लिए आ रहे हैं जिसके लिए उन्हें आना पड़ा। जी हाँ, और 27वीं आयत तो इसमें से इब्रानियों में से मैं फिर आपके सामने रखना चाहता हूँ। और कोई कुर्बानी बाकी नहीं रही। 27वीं आयत, हाँ, अदालत का एक हौलनाक इंतज़ार और गज़बनाक आतिश बाकी है जो मुखालफों को खा जाएगी। जी हाँ अजीज़ों, वो लोग जो जानबूझ के यीशु को पहचान लेने के बाद, जो एक फ़र्ज़ी तौबा कर लेने के बाद फिर अपनी ज़िंदगी दुनियादारी के गुनाहगारों की हालत में चले जाते हैं और रोज़ एलानिया यीशु की सलीब को ज़लील करते हैं, ऐसे लोगों के लिए लिखा है कि वहाँ आसमान पर जो है उनके लिए एक ऐसी आग इंतज़ार कर रही है, गज़बनाक आग इंतज़ार कर रही है। सो अजीज़ों, क़यामत के दिन जो है ना रास्तों और रास्तों दोनों की अदालत होनी है। और पौलुस रसूल ने जब ये बात कही कि तो फीलिक्स डर गया था, अदालत में भी डर गया, और जब वो उसकी बीवी के साथ बैठा दुरुसला के साथ पौलुस रसूल से कलाम सीख रहा था, तो वहाँ भी वो डर गया और उसे कहा कि तू अभी जा, फिर दोबारा आना, बाद में तुझसे बात करूँगा। सो अजीज़ों, तौरेत और नबियों के सहीफ़ों में लिखे गए तमाम कवानीन पर जब हम ईमान रखते हैं और यीशु के मुँह के अल्फाज को हम मानते हैं और खुदा के दिए हुए कवानीन पर अमल करते हैं, तो फिर हम उस क़यामत में शरीक होंगे, उस जी उठने में शरीक होंगे जो रास्तों की है। और ना रास्तों की अदालत में, ना रास्तों की क़यामत में कैसे हम जी उठेंगे? जब हम खुदा के
हुक्मों को जानबूझ के जब हम गुनाह की हालत में रहते हैं, तो फिर हम ऐसी हालत में जब पहुंचते हैं तो उससे जो नुकसान होने जा रहा है वो ये है कि हमेशा की आग हमारी इंतज़ार करती है। सो अजीज़ों, नारास्तों की अदालत उनकी सज़ा के लिए होनी है। नारास्तों ने जी उठना है किस लिए? सज़ा के लिए। और रास्तबाजों की क़यामत जो है वो उन्हें हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए है, ताकि हमेशा हमेशा खुदा की हुजूरी में, जैसे आदम और हवा खुदा की हुजूरी में रहते थे, फरिश्ते उनसे बातें करते थे, खुदा उनसे बातें करता था, ऐसे हमारी ज़िंदगी होने वाली है क़यामत के बाद, जी उठने के बाद। सो अजीज़ों, मगर इससे पहले कि अदालत का होना क्या है? ठहर चुका है। आप यकीन करें, आप अपने आप को धोखा ना दें। जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि जो नादान था, बेवकूफ़ जो था, उसने कहा कि कोई खुदा नहीं। और नादान ही ऐसा सोचते हैं, और वो ऐसे लोग इस तरह से सोचते हैं जो इस बात पर ईमान नहीं रखते, क्योंकि वो नादान है और वो इस बात को समझ नहीं पाते। सो अजीज़ों, आपके सामने मैंने आज क़यामत का मतलब समझाया है, और आप यकीन करें कि अदालत का दिन ठहर चुका है, लेकिन उसका ऐलान इसलिए नहीं ताकि हम सब जो भी दुनिया में पैदा होने को हैं खुदा के प्रोग्राम के मुताबिक, हमें अपनी आज़ाद मर्ज़ी दी जाए, ताकि हमें इस बात का दुख ना हो, मलाल ना हो कि हमें तो मौका ही नहीं मिला कि हम उसके कलाम को सुन सकते और उसकी बातों को सुन सकते, और हमें हमारे माँ बाप के सबब से हमें हलाकत में डाल दिया गया। सो इसीलिए हमने क्या करना है? हमने अपने अमाल को दुरुस्त रखना है, खुदा के खौफ में ज़िंदगी गुजारनी है, और जो यीशु पर ईमान लाते हैं और उसके पैरों हो जाते हैं, वो जो उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो वो हमेशा की ज़िंदगी ज़रूर पाएंगे। वो हमेशा की ज़िंदगी ज़रूर पाएंगे। अजीज़ों, मेरे नज़दीक हर उस मसीह के लिए ये वाज़े पैगाम है कि यीशु मसीह की मौत, जो सलीबी मौत है, और उसका जी उठना आपको उस पर ईमान लाने के सबब से वो आपसे इस बात का तकाजा करता है कि आप क़यामत की खुशी में शामिल हो सकते हैं, और इसलिए आपको खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। और खुदा आपसे यही फरमाता है कि मैं आ रहा हूँ। मुकाशवा में खुदा यीशु फरमाता है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, ताकि जो हमारे अमाल हैं उनके मुताबिक वो हमें उसका अजर दे। सो अजीज़ों, वो मुनसिफ खुदा आएगा और उनको जो यीशु पर ईमान लाकर उसके हुक्मों पर अमल करके और उसके साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, उस क़यामत के दिन, उस जी उठने के दिन हम उठाए जाएंगे, और नाफरमानों के लिए वो भी जी उठेंगे, लेकिन वो रुसवाई और अब्दी हलाकत के लिए जी उठेंगे। सो अजीज़ों, क़यामत का जो लफ्ज़ है वो उसका मतलब मौत नहीं, हमेशा की मौत नहीं, बल्कि ज़िंदगी है, जी उठना है मुर्दों में से। सो मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद ने आपको बरकत बख्शी है, और उन तमाम बहन भाइयों से जो अब तक यीशु पर ईमान नहीं रखते, या वो सारे बहन भाई जो किसी भी तौर पर एक दफ़ा यीशु पर ईमान लाकर और फिर बैक स्लाइड हो गए, उनके लिए आज भी जब तक आप ज़िंदा हैं, जब तक आप सांस ले रहे हैं, आपके पास मौका है। अपनी आप को खुदावंद यीशु के हाथों में दें, तौबा करें, अपनी ज़िंदगी उसके हाथों में दें, उस पर ईमान ले आएं, और इस कलाम में लिखे हुए, इस कलाम मुकद्दस की किताब में लिखे हुए सारी बातों को और हुक्मों पर अमल करना भी ज़रूरी है। और जो ख़ताएँ हम करते हैं, जो ख़ताएँ हमसे हो जाती हैं,
उसको कंटिन्यू नहीं करना, बल्कि उस पर नदामत ज़ाहिर करके खुदावंद से कहना है कि खुदावंद मुझसे ये गलती हुई, तो खुदावंद माफ़ करने में सच्चा और आदिल है। जैसे ही आप तौबा करते हैं, जैसे ही आप माफ़ी मांगते हैं, वो आपको फिर कबूल कर लेता है। इसलिए आप अपने पिछले गुनाहों को याद ना करें। वो खुदावंद यीशु पर ईमान लाकर, उसके हुजूर में झुककर, उससे तौबा करके जब आप अपने आप को उसके हवाले कर देते हैं, तो खुदावंद उन्हें मिटा देता है। जी हाँ, और वो उन्हें याद भी नहीं रखता। इसलिए अजीज़ों, क़यामत हम सब की होनी है, और क़यामत में हमें वो अब्दी खुशी मिलने जा रही है जो यीशु की सलीबी मौत और जी उठने के सबब से हमारे लिए रखी गई है, उस पर ईमान लाने के सबब से हमारे लिए रखी गई है, और जो उसके हुक्मों पर अमल करने के सबब से हमारे लिए रखी गई है। क्या आप ईमान लाते हैं कि यीशु ही आपका निजात दहिंदा है? उसने आपके लिए सलीब पर जान दी और उसी के लहू के सबब से आपके गुनाह मिटाए गए। अगर आप ईमान लाते हैं तो मैं आपके लिए आज दुआ करना चाहता हूँ, ताकि आप और मैं क़यामत के दिन जब उठाए जाएं तो हम एक दूसरे को मुबारकबाद दे सकें। आइए हम खुदा के हुजूर झुकें। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी भलाइयों के लिए, मेहरबानियों के लिए, प्यार के लिए। तू भला, तेरी शफ़क़त अब्दी, तेरी वफ़ादारियों के लिए तेरा शुक्र हो। खुदावंद तू जो ज़िंदा खुदा है, तेरी हमेशा हमेशा तक शुक्रगुजारी करते हुए हमारी ज़िंदगी गुजरे। और खुदावंद जितने भी लोग तेरे हुजूर सब झुके हुए हैं, जिनकी ज़िंदगियों में किसी भी तौर पर शरीर ने कब्ज़ा किया है और उन पर खुदावंद ऐसी मुश्किलें आई हैं कि खुदावंद वो तुझसे दूर हो गए हैं, चाहे वो फाइनेंस की मुश्किलें हैं, चाहे वो बदकारी की मुश्किलें हैं, चाहे आँखों की लालच है, लस्ट है, बेहयाई है खुदावंद, और जो भी उनके मुश्किल हालात हैं खुदावंद, जिस्मानी ख्वाहिशात हैं, उन सब के लिए खुदावंद जो तेरे हुजूर झुके हैं और इस वक्त तौबा कर रहे हैं, तो उनकी तौबा को कबूल कर। और जो अब तक तुझ पर ईमान नहीं लाए थे और आज जितने देखने वाले तुझ पर ईमान लाते हैं या इसके बाद जो देखेंगे वो ईमान लाते हैं, तो खुदावंद तू उनकी तौबा को कबूल कर लेना, उनकी ज़िंदगियों को कबूल कर लेना और उन्हें अपने फजल के तख्त के नीचे ले लेना, ताकि खुदावंद वो अदालत के दिन, क़यामत के दिन जी उठें और हम सब मिलकर तेरा इस्तकबाल करने वालों में शामिल हों। हाँ यीशु जी, तेरा शुक्र करते हैं, पाक यहोवा तेरा शुक्र करते हैं सारे इंतज़ाम के लिए। खुदा तेरा शुक्र करते हैं पाक रूह इस रूहानी बातों के लिए जो तूने आज हमसे की हैं। तेरा शुक्र हो। हाँ खुदावंदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस चैनल्स को जो खुदावंद तूने मुकर्रर किए हैं, जो सैटेलाइट के ज़रिए से जगह जगह तेरा कलाम पहुँच रहा है, उन सब को खुदा तेरे हाथों में देता हूँ। ख़ास तौर पे खुदावंद जेसी वर्ल्ड टेलीविज़न को तेरे हाथों में देता हूँ। यूट्यूब के जो प्रोग्राम्स जहाँ जहाँ जा रहे हैं हमारे चर्च के, उनको भी तेरे हाथों में देता हूँ। और जितने तेरे खादम यूट्यूब के ज़रिए से और जूम के ज़रिए से तेरी खिदमत करें, खुदावंद बख्श दे के तेरा कलाम 100 गुना फलदार साबित हो। हाँ खुदावंद, अपना हाथ बढ़ा और मदद कर, ताकि खुदावंद हम सब उन लोगों में शामिल हो सकें जो खुदावंद तेरा बादलों पर इस्तकबाल करने के लिए जी उठेंगे। हाँ यीशु जी, ना के शर्मिंदगी के लिए उठेंगे। खुदावंद मैं अपने तमाम रिश्तेदारों को, बच्चों को, बीवी को, घराने को, कलीसिया के लोगों को, सबको तेरे हुजूर उठाता हूँ। खुदावंद हम सब की ज़िंदगी में अपना काम कर और हमें अपने जैसा बना, ताकि हम तेरे साथ जी सकें, रह सकें और तेरी रफ़ाकत को, तेरी कुर्बत को हमेशा अपने साथ महसूस करते रहें। यीशु नासरी, तेरा शुक्र हो। पाक यहोवा, तेरा शुक्र हो। एक बार फिर इस सारे इंतज़ाम के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। और खुदावंद इन सारे बच्चों को जिन्होंने आज तौबा की है, तू कबूल कर ले और अपने भीड़ों में शामिल कर। यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन। आइए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ पढ़ें। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे,
बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत हम सबके साथ और दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा उनकी सलामती में रहें। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जब आपने ये कलाम सुना है तो अपनी ज़िंदगियों में उस पर गौर करें और अपनी ज़िंदगियों को खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक बनाएं। और इससे भी बढ़कर ये है कि मैं आपको दरख्वास्त देना चाहता हूँ, आपसे मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जब हम ये कलाम से ख़ुद मुस्तफ़ीद होते हैं तो अपने प्यारों को भी ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को भी, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, उन्हें कहें कि वो भी इस कलाम से फ़ायदा उठाएं। और जेसी वर्ल्ड टेलीविज़न को भी इसी तरह से सब्सक्राइब करते जाएं और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि खुदा आप सब पर अपने फजल वाला हाथ रखे और हम सब मिलकर इस कलाम में आगे बढ़ते जाइए। सो अजीज़ों, अब सिर्फ 27 और 28 बाब रह गया है, जो अगले इतवार हम खुदा के फजल से उसे कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम एक रेगुलर स्टडी में चले जाएंगे। और मेरा ईमान है कि जल्द ये कोविड ख़त्म होने वाला है तो हम बेशक चर्च की सर्विसेज शुरू कर सकेंगे यूनाइटेड किंगडम में। मेरा ईमान है कि 21 जून के बाद, लेकिन उससे पहले जब तक हमें जितनी भी इजाज़त है हम खुदा के हुजूर इकट्ठे रहा करें, दुआ किया करें, ऑनलाइन आपस में दुआ करें और खुदा के फजल को साथ लेके चलें। सो ज़िंदगी में खुदावंद ने फिर मौका दिया, आइंदा इतवार तो फिर आपके सामने हाज़िर हूँगा और आप सब भी अपने आप को खुदा की हुजूरी में महफूज महसूस करें और अब्दी ज़िंदगी के लिए तैयारी करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की, हर शय मसीह की। आमीन।